हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरे गांव के अंदर का आपको वीडियो दिख रहा है। तो मैं नानी के यहाँ से आने के बाद गई थी गांव में, कुछ काम था मुझे और उसके बाद मैं थाने पे गई थी क्योंकि थाने पे भी मेरा कुछ काम था, पर्सनल काम था। मैं ये तो नहीं बताऊँगी सोशल मीडिया पे कि क्या काम था मेरा क्या नहीं था, क्योंकि लोगों के अलग अलग सोच हैं, अच्छे अलग अलग वो हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली होती तो मैं बता देती, लेकिन कुछ लोगों को जो निजी लाइफ में मेरे झांकने का बड़ा ही शौक़ है, चटपटा सा उनको मसाला मिलता है मेरी लाइफ में झांकने से, तो बस उनकी वजह से मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ। वरना मेरे यूट्यूब फैमिली को बताने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे ज़्यादा समझते हैं, अपनों से ज़्यादा वो यूट्यूब फैमिली मुझे समझती है। तो यहाँ पे थाने में आने के बाद मैं 15 मिनट बैठी थी, फाइनली मेरा काम हुआ, मैं घर आ गई। नहा ली हूँ, ठीक है डाल दो। नहा ली हूँ, अब जा रही हूँ खाना खाने। ये लोग खाना खाने बैठे रहे हैं। आज मेरी है ट्रेन है तो पैकिंग करना बाकी है। शाम की ट्रेन है, जा रहे हैं। थोड़ा सा दवाई खाए, थोड़ा आराम कर ली तब उठी। हाँ, थोड़ा सा हम आराम कर ली। 3 दिन से दौड़ता फिरत थी। कोई सब्जी है कैसे खट्टा आ गई। दही दी है मेरी नानी मामी, दही दूध कौन बात। एक चीनी डाल के खाए तो खाना। ये है सब्जी, मटर, काला चना का और आलू का और चावल। हरियर धनिया। मम्मी कुछ बोले चाहते? हरियर धनिया ये है कि आज चल जाएगी। कुछ बना खिलू ना। हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम रहते हैं तो इनको चलना फिरना बहुत पड़ता है। हम चले जाएंगे तो हमेशा सो ही रहेंगी। 2 रोटी बनाएंगी, दोनों बूढ़ा खाएंगी, 2 सोएंगी आराम से। हम मोबाइल चलाएंगे आराम से। मेरी वजह से इनको करना पड़ जाता है कि हम जाएंगे तो आराम से। और मेरा जिम भी छूट रहा है, त्यौहार भी मना लेंगे। यहाँ तो त्यौहार पता ही नहीं चलता। मिठाई भी नहीं खा सकते यहाँ। मिठाई मेरे लायक मिलती नहीं, ग्लूटेन फ्री वाली। कौन वाली मम्मी? ग्लूटेन फ्री। का ऊपर मुँह करके बोला ग्लूटेन फ्री। ग्लूटन ना, ग्लूटन। ग्लूटेन से गधा वाला ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री नहीं, ये बोलती है लट्टू वाला ला। ग्लूटेन फ्री, ग्लूकोज जैसे ना। ग्लूटेन। हमारे जो सर रहते थे ऑफिस में, वो कहते थे इसको पता नहीं ग्लूकोज की प्रॉब्लम है। हम कहे सर आपको कितनी बार बताया मैंने, ग्लूटेन की प्रॉब्लम है मुझे। उनको भी दिमाग में नहीं आता। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी ना, नीसू, ज्योति, ये लोग और सनी, उनको पता था। वो बोलते थे ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, कल्याणी नहीं खाई। ये होते हैं दोस्त। चलो खाना ठंडा हो। यहाँ पे आप भी मेरी मम्मी के मुंह से सुन लिया कि वैसे कुछ भी बना के आप दे सकते हो जिसको ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत सोचना पड़ता है बनाने के लिए। इसीलिए मैं 5 किलो ग्लूटेन फ्री जो आटा है अपना लेके आई थी, और ये देखिए 2 से 3 किलो तक बचा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने घर पे मैं 15 दिन रुकी थी, इतना कम नहीं रुकी थी, 15 दिन रुकी थी मैं अच्छा खासा। तो रुकने के बाद मैं फिर आई हूँ। तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत कम दिन रुका है या 1 हफ्ते में आ गई थी, 15 दिन से ज़्यादा ही रुका है मैंने। और यहाँ पे मेरी पैकिंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि नहीं हुई है। मैं सारे सामान वामान रख रही थी। मम्मी कह रही थी चावल लेते जाओ। मैं चावल क्यों, चावल है। मम्मी बोली नहीं लेते जाओ, थोड़ा सा घर का चावल गीला वाला बनाना। मैं गीला चावल खाती हूँ, ये पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं सारे अपनी दवाइयाँ रख रही थी, मल्टीविटामिन्स जो मैं खाती हूँ, और एलोवेरा जेल जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जैसे कि आपको पता है कि इतना केयर नहीं कर पाती, तो सारे सामान याद करके मैं रख रही थी। और सच बताऊँ तो खाना खाने में 2 बज गया था और ये 3 बज रहे थे समथिंग। तो मैं अपना सामान रखना शुरू कर दी थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरी ट्रेन 8 बजे है। ट्रेन ना 2 दिन ट्यूसडे और सैटरडे इलाहाबाद के रास्ते से जाती है, तो 5 बजे जाती है, और स्टॉपेज जफराबाद में इसका 2 मिनट का रहता है। और अगर ये लखनऊ वाले रास्ते जाती है, इलाहाबाद के रास्ते नहीं जाती है, तो ये आधे घंटे रुकती है और 8 बजे आती है। तो आज मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं 1 तारीख का टिकट करवाई थी, तो मुझे 8 तारीख ही 8 बजे का ही टाइम याद था, क्योंकि जो 1 तारीख को ट्रेन थी मेरी, मैंने टिकट जो करवा रखा था दीपावली के बाद जाने का, तो
वो 8 बजे थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मेरी जो ट्रेन हुई है अभी जाने की वो 5 बजे की है, और मैं 8 मान के तैयारी किए जा रही थी आराम से। और आगे क्या हुआ वो चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं याद करके रखे जा रही थी, और मुझे थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला। मम्मी आधा 1 घंटा रेस्ट कर ली, बोली उसके बाद बनाना है खाने के लिए, तुम्हें खाओगे और रास्ते के लिए खाना बनाना है, ले जाओगी। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, और यहाँ पे मैं रख रही थी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के साथ त्यौहार नहीं मनाना चाहती। मेरी लाइफ में जो हुआ है उसके बाद सच बताऊं, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज आ गई है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं त्यौहार के लिए एक्साइटेड रहूँ, बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहूँ। मेरे अंदर सच में बताऊं, किसी भी त्यौहार को मनाने की जो खुशी होती है ना, वो मर चुकी है। कोई स्पेशल डे मेरे लिए नहीं होता है। कुछ भी रहता है, त्यौहार भी रहता है, मैं अपने रूम में जाके पड़ी रहती हूँ। इससे पहले मैं ऑफ़िस मतलब जॉब भी कर रही थी, मैं यहीं पे थी दिल्ली में। और इससे पहले जो था वो दादी थी, तो मैं ना त्यौहार नहीं मना रही थी। मतलब कि मैं रूम में जाके ऐसे लेट के मोबाइल चला रही थी। मम्मी बोली चलो थोड़ा बाहर बैठ जाओ, तो मैं थोड़ा सा बाहर बैठी। दादी थी तो मैंने ना थोड़ा सा वो जो होता है ना चलाने वाला छुरछुरी, वही मैं दादी को दे दी अपने। बस ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाए, फ़ोटो बस ऐसे ही किया, और फिर मैं आके फिर रूम में सो गई। तो खाना पीना का कुछ ग्लूटेन की, जैसे कि आप भी सुने कि कुछ चीज़ मैं नहीं खा सकती, मम्मी को अलग से बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें मेरी अलग हैं यार, खाने का डाइट। मिठाई भी मैं नहीं खा सकती, क्योंकि हर चीज़ में ना आजकल आटा, मैदा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें व्हीट मिली हुई हैं, तो मैं नहीं खा सकती। और मुझे सच बताऊँ, मुझे कोई त्यौहार, कोई ख़ास दिन कोई मैटर नहीं करता। मेरी लाइफ में वो सारे दिन जा चुके हैं। मुझे मेरी बस शांति से मैं पड़ी रहूँ, मेरा दिमाग शांत रहे, बस वही काफ़ी है। और मैं अपने हेल्थ से आगे इन चीज़ों को नहीं रखती, क्योंकि जब मेरी हेल्थ ख़राब होती है ना, तो मुझे कोई एक इंसान भी, सिंगल इंसान भी पूछने के लिए नहीं आता है, ना हेल्प के लिए आता है। बस मेरी माँ परेशान होती है, और मेरी मम्मी भी यही बोल रही थी कि जाओ, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है वहाँ पे और तुम्हें लगता है कि तुम ठीक रहोगी, तो तुम जाओ, जिम वूम करो, बिज़ी रहो। तो मेरी मम्मी मुझे समझती हैं, उन्होंने ऐसे बोला, और मुझे भी लगा कि ठीक है, मुझे जाना ज़रूरी है वहाँ पे। क्योंकि देखो यार, ये फैमिली है, ये लोग यहाँ पे मनाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने बालाजी का फ़ोटो रखा है, सारी चीज़ें। और वहाँ पे भी मैं रहती हूँ एक तरीके से। सच बताऊँ तो मुझे अपने घर की फीलिंग वहाँ पे आती है, जहाँ मैं 1 साल से ज़्यादा अब रहने लगी हूँ। तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी, थोड़ा पूजा पाठ करूँगी। मैंने मम्मी से बोला मैं वहाँ मनाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, अच्छे से कोशिश करूँगी सजाने की और ख़ुद तैयार होकर मनाने की। तो मैं यहाँ की पूजा करूँगी, और मैं यही मानती हूँ कि यही मेरा घर है, जहाँ पे मैं इस टाइम रह रही हूँ। मैं जाऊँगी, जो भी दिल्ली में रह रही हूँ, मेरे लिए तो यही है, क्योंकि मुझे यहीं पे अपनी शांति मिलती है, सच बताऊँ तो वही सारी चीज़ें। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। और सच बताऊँ तो बनावटी रिश्ते और बनावटी चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। चावल बनी, सब्जी तू तो ऊ का तल बनी ना। का वह ना भौजिया की नहीं है, ये सब किसके घर है? कुछ खिया दा, भूख लगल है। चाय वाय पियावा यार, भूख लगल है। ये पैकिंग हो गया, इसको लॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या पता लास्ट टाइम में कुछ रखना पड़े। इसका लॉक है। बहुत लोग कहेंगे दीपावली क्यों नहीं बिता के गई, दीपावली क्यों नहीं बिता के गई, तो बताना चाहूँगी। देखो, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला, त्यौहार और मेरे लिए त्यौहार हो या मतलब मेरे लिए बर्थडे हो या त्यौहार हो, सब एक बराबर है। क्योंकि मुझे ना त्यौहार से कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई मतलब नॉर्मल डे की तरह बर्थडे और त्यौहार का दिन भी जाता है मेरे लिए। और मैंने 1 तारीख का टिकट भी करवाया था, आप ध्यान दोगे ना, तो मैंने 1 तारीख का टिकट करवाया था। यहाँ पे मैं ट्रेन में अपनी सीट पे बैठी थी, और सच बताऊँ तो मैं बहुत ही मैं ये चीज़ सोची नहीं थी, और मेरे साथ हो गया।
लगभग 5 बजे का टाइम था और उससे 15 मिनट पहले मतलब 4:45 पे मैंने मम्मी से बोला मुझे भूख लगी है। मम्मी बोली कि हाँ खीर बन गया है, खा लो। तो मैं ऐसे रूम में आई और मैं ना सामान वामान पैक कर रही थी। तभी मुझे ना सुहेल देव की इंजन की आवाज़ अलग टाइप की है। तो रेलवे स्टेशन मेरे पीछे ही है 2-3 खेत के बाद। तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो सुहेल देव के इंजन की आवाज़ लग रही है। तो तभी मुझे याद आया कि 1 तारीख को जो ट्रेन की टिकट थी वो 8 बजे थी, आज वाले की 5 बजे है। 5 बज रहा था, मैं मम्मी से बस बोली मम्मी ट्रेन छूट गई। मम्मी बोली हाँ। मैंने कहा 5 बजे की ट्रेन है। मैं तो 1 तारीख का याद करके अब मैं तुरंत यही वाला टी शर्ट मुझे दिखा, जीन्स दिखा, बैग पैक थे, मैं सब लेके भागी। और बालाजी की कृपा से सामने ही ई रिक्शा आ रहा था और मैंने ई रिक्शे वाले भैया से बोला कि मुझे छोड़ दो। वो एक दादाजी को लेके अंदर जा रहे थे गांव में। मैंने बोला मुझे छोड़ते हुए फिर इनको चले जाना, मैं पैसे दे दूँगी, ऐसे ऐसे मैंने बोला। और वो ना घुमा के मुझे छोड़ते हुए स्टेशन मतलब 10-15 मिनट लगा, स्टेशन पहुंची 10 मिनट लगा। और मैं पूरे 2 हाथों में बैग और कंधे पे वो बैग लेके एक पर्स हैंड बैग लेके मतलब टांग के मैं भागी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। फिर उसके बाद पता चला कि 3 पे आएगी, 3 पे भागी और 5 मिनट बाद ट्रेन आ गई थी। और यहाँ पे मैं जब बैठी ना ई रिक्शा पे, मैं बस जल्दी से मम्मी को यही बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ, अगर मैं आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मतलब मैं चली जाऊँगी, आप परेशान मत हो, मैं चली जा रही हूँ। और ऐसे बोलने में ना मम्मी को बस झटके से मैंने एक नज़र देखा था, वो भी पूरी जो भर के आँखों में होता है ना निगाहें, मैं देखी नहीं। और जब यहाँ पे ट्रेन में बैठी मैं और सीटी मारी ट्रेन, हॉर्न दी, तो मुझे यहाँ पे रोना आ गया। मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया मैंने, लेकिन बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं ऐसे जा रही हूँ। 8 बजे का था तो मुझे ये था कि दोनों मम्मी बड़ी मम्मी छोड़ने आएंगी, चलो एक था कि हाँ ठीक है। लेकिन मतलब ऐसे ही बड़ी मम्मी मंदिर गई थी ना, मैं उनको देख पाई ना अपनी मम्मी को ऐसे देख पाई पूरी निगाह भर के। मेरे को इतना रोना आ रहा था, मैं इतना रो रही थी ट्रेन में। और ना कुछ खाया ना मेरी मम्मी बना रही थी। मेरी मम्मी कह रही थी बस यही फ़ोन करके कह रही थी तुम कुछ खाई भी नहीं, ना ले गई, कैसे रहोगी पूरी रात, मेरी मम्मी को यही टेंशन। और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मैं भी बहुत रोई, पूरी ट्रेन में बहुत ज़्यादा रोई थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा नमकीन चना मिला, वही लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, फ्रूटी और पी, दवाई खाई। और 2 बजे के बाद मुझे नींद आई। ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, 5 बजे की ट्रेन थी, 5:30 बजे पहुंचती, वो मुझे पहुंचाई 10:30 बजे। उसके बाद वहां से मैंने कैब किया, कैब आने में लेट हो रहा था तो मैं मेट्रो स्टेशन चली गई आनंद विहार। फिर वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ा और सेक्टर 21 द्वारका सेक्टर 21 उतरी मैं, लास्ट स्टेशन वही था। फिर वहाँ से मैंने कैब किया और फिर अपने रूम पे आ गई मैं। इस तरीके से मैं 1-1:30 बज गया था, 2 बज गया था समथिंग। और घर आके मतलब क्या बताऊँ, घर का हालत इतना ख़राब हुआ पड़ा था। तो ये जो रहते होंगे वो पहचान रहे होंगे कि द्वारका सेक्टर 21 है ये मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे मैं कैब का वेट कर रही थी, कैब आ गया और मैं इस तरीके से बैठी थी। सच बताऊँ तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपनी मम्मी को ठीक से देखा भी नहीं यार। और बड़ी मम्मी से ना मिला मैंने। बड़ी मम्मी ना मंदिर पे जा रही थी, मैंने पीछे से आवाज़ दिया, वो सुन नहीं पाई और वो जा रही थी बस। मैंने बोला जाने दो। लेकिन ये हुआ कि ट्रेन नहीं छूटी। अच्छी बात ये है